जय श्री राम। हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 6। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आप शंकर के अवतार हैं और केसरी के पुत्र हैं। सारा संसार आपके तेज और प्रताप की वंदना करता है। शंकर सुमन इस उद्बोधन की बड़ी चर्चा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वयं शंकर हैं या फिर ये शंकर के पुत्र हैं या फिर इनके स्वामी शंकर हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन में सुमन का अर्थ मूल से है, अर्थात हनुमान जी के मूल शिव हैं। तुलसीदास जी कहते हैं शिव के अंश केसरी के पुत्र हैं, क्योंकि केसरी उनके जनक हैं। श्री हनुमान जी के शंकर सुमन रुद्र अवतार या रुद्र के अंश से उत्पन्न होने के संबंध में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। श्री हनुमान चालीसा और शंकर पार्वती साक्ष्य का एक और महत्व है। हनुमान जी इस परिवार के सदस्य हैं। हनुमान जी के जन्म को लेकर के अनेक चर्चाएं की जाती हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन, ये शंकर के अवतार और केसरी नंदन हैं। हनुमान जी के जन्म की सर्वाधिक प्रचलित कथा इस प्रकार है। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में बैठे थे। विचार विमर्श चल रहा था। अचानक शंकर जी ध्यान में चले गए और अचानक से राम राम करके खड़े हो गए। तो पार्वती जी चौंक गई। उन्होंने पूछा, क्या बात है महाराज, बहुत गहरा ध्यान लग गया क्या? अचानक खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा, पार्वती जी, मैं ध्यान कर रहा था और तभी सुनाई दिया भगवान ने देवताओं को कह दिया है कि मैं राम अवतार लूंगा। अब आप लोग भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लो। तो मुझे भी लग रहा है कि रावण का अंत हो रहा है, तो मैं भी वहां पहुंचूं। अतः मैं जा रहा हूं। उन्होंने सोचा, अरे शंकर जी तो प्रस्थान कर रहे हैं, ना मालूम अवतार कितने साल चले, इनका क्या भरोसा, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। शंकर जी का यह विचार सुनकर के पार्वती जी चिंतित हो गई। शंकर जी ने पूछा, हे देवी, आपका चेहरा क्यों उतर गया, परेशान क्यों हो गई? मैं जाऊंगा अवश्य, लेकिन फिर यहां भी रहूंगा। मैं अपना अंश भेजने की सोच रहा हूं। पार्वती जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है महाराज, यदि आपको प्रसन्नता है तो आप अवश्य जाइए, लेकिन एक सलाह है, थोड़ा सोच समझ कर जाना। श्री राम जी जा रहे हैं रावण को मारने और आप चल दिए श्री राम की तरफ से उनकी सहायता करना। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि रावण आपका भक्त है। उसने आपकी भक्ति के लिए अपने मस्तक दिए थे। आप उसको मरते हुए कैसे देख सकते हैं? यहां पर पार्वती जी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। अपने प्रियजन को रोकने के लिए महिलाओं के बड़े मौलिक तरीके होते हैं। शंकर जी को समझाया, देख लीजिए आप झंझट में ना पड़ जाएं। स्त्रियां बड़ी अर्थपूर्ण विनम्रता से रोकती हैं। शंकर जी ने कहा, आप चिंता ना करें, जाऊंगा अवश्य, लेकिन एक व्यवस्था कर जाऊंगा। मेरे 11 स्वरूप हैं। रावण ने मेरे 10 स्वरूप देखे थे और एक स्वरूप अनदेखा कर दिया था। रावण ने मुझे 10 सिर चढ़ाए थे। बस अब तो ठीक है। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आप यहां रहिए और अंश को वहां भेज दीजिए। शंकर जी ने कहा, मैं यहां रहूंगा अवश्य, परंतु ध्यान वहां रहेगा। इस प्रकार अपने अंशावतार हनुमान जी को भेजा, लेकिन प्रतिदिन स्वयं भी ध्यान पूर्वक वहां लीला में रहे। आनंद रामायण के अनुसार एक और कथा है। आनंद रामायण के अनुसार सती साध्वी अंजना माता ने पुत्र कामना से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उग्र तपस्या की। दीर्घ काल बीतने पर भगवान शंकर उनके तप से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब माता अंजना ने भगवान शंकर से सदृश भोले भक्त और पवन के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा,
रुद्र गणों में 11वें महारुद्र तुम्हारे पुत्र होंगे। कालांतर में शिव जी हनुमान जी के रूप में अवतरित होकर श्री राम जी के प्रमुख सेवक बने। इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी का मत है, जेहि शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बसो बानर भे हनुमान, जनि राम सेवा सरस समुझी करब अनुमान, पुरखा ते सेवक भये हरते भी हनुमान। जिसके शरीर के धारण करने से श्री राम के प्रेम एवं उनकी सेवा हो सके वही शरीर आदरणीय है। ऐसा ही विचार कर श्री राम सेवा का रस लेने एवं श्री राम की अनन्य भक्ति के आनंद का अनुभव करने भगवान शंकर रुद्र रूप में श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान बन गए। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव नंदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन कई नामों से पुकारा जाता है, इसी तरह से हनुमान जी को शंकर सुवन, पवन तनय, केसरी नंदन, अंजनेय आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो ये थी हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 6 की व्याख्या। अगले वीडियो में हम आपके लिए चौपाई नंबर 7 की व्याख्या लेकर के आएंगे। जय श्री राम।